बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो जो मेरी वीडियो है इसमें आपको कबूतरों की बीमारी के मुतालिक बताना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि आजकल कराची का मौसम ऐसा है कि दिन में थोड़ी गर्मी हो जाती है और रात में ठंड हो जाती है। तो इस दौरान क्या होता है कि हमारे कबूतरों पे यानी कि अक्सर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो हम समझते हैं कि कोई वायरस आ गया हमारे कबूतरों में, तो हमारे कबूतर सारे ख़राब हो गए। तो मेरे पास काफ़ी सारे भाइयों के ऐसे सवालात भी थे जिनके यहाँ 60-70 कबूतर हैं, तो वो कह रहे हैं कि आँखें ख़राब हुई हुई हैं कबूतरों की। तो आँख ख़राब के हवाले से मैंने आप लोगों को पहले भी एक यानी चूरन बताया हुआ है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि मेरे पास भी ये बीमारी आई थी कि कबूतर की मतलब आँखें ख़राब हो गई थी। बच्चों में ज़्यादातर ये शिकायत हुई थी, फिर उसके बाद बड़े कबूतरों में भी होने लगी। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस चूरन का इस्तेमाल किया और इससे हमारे सारे कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो गए। तो हमारे कुछ कबूतर ऐसे भी थे जिन्होंने लंगड़ा के चलना शुरू कर दिया। यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मौसम चेंज हो रहा है, अभी मतलब अगस्त ख़त्म हो रहा है तो सितंबर शुरू होगा, तो ज़ाहिर सी बात है मौसम थोड़ा गर्म से ठंडा होगा। तो इस दौरान ये होता है कि कबूतरों में जो है ना बीमारी आ जाती है, क्योंकि एक तो उनका जो पानी होता है वो हम यानी आजकल गर्मियाँ है तो चेंज नहीं करते, मतलब वही सुबह जो भर के रखते हैं शाम तक वही चलता रहता है। तो सर्दियों में ये होता है कि पानी जो है वो मतलब रात में ठंडा हो जाता है, कबूतर पीता है तो उसकी वजह से उसके गले में खरखर हो जाती है, गले में प्रॉब्लम हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम इस तरह के मतलब कबूतर में इशू पैदा हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा, जो भाई मतलब ये चीज़ लेगा और इस चीज़ को अपने कबूतरों में सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करेगा, इंशाल्लाह उससे आपके कबूतरों में बहुत फ़ायदा होगा। तो अक्सर भाई ये भी कहते हैं यार हमारे पास जो है कबूतर में बीमारी नहीं आ रही। तो जो आजकल का जो मौसम है मोस्टली अभी क्या है कि इन दिनों कबूतर में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कबूतर जो है मतलब दाना नहीं खाता, सुस्त होकर एक जगह पे बैठ जाता है। पता ये चलता है या तो उसका पोट जाम हो गया या तो उसके अंदर कोई जहरपाद हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि कबूतर एकदम से मतलब कि ये नहीं होता कि आज ही बीमार हुआ और आज ही उसने आपको अपनी बीमारी बता दी कि मुझ में ये परेशानी है। ज़ाहिर सी बात है कबूतर ने 1-2 दिन अपना खाना कम कर देगा, आपको नज़र आएगा कि यार परिंदा मेरा जो है पहले जिस तरह से मैं दाना देता था भाग के आते थे, तो अब यानी उनमें क्या हो रहा है कि कुछ कबूतर यानी सुस्त होकर बैठ जाते हैं साइड पे, आते हैं इक्का दुक्का दाना उठाया, पेट भर के उन्होंने दाना नहीं खाया और चले गए। ठीक है, अब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा कबूतर का बच्चा है माशाल्लाह, तो ये भी यानी एक आप समझ लो कि एक बीमारी में शुरू हो रहा है, यानी इसके भी जो है बीमारी आ रही है। तो अब यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया ना इन दिनों ज़्यादातर मसला है जहरबाद का। ठीक है, जहरबाद जो है उसका, तो उसका मसला ये है कि वो यानी एकदम से शुरू नहीं होता। वो शुरुआत में यानी आप देखोगे कबूतर जो आपका दाना नहीं खा रहा है, आप उसे पकड़ोगे, आप उसका अगर हलक खोल के यानी चोंच को खोल के आप कबूतर के देखोगे हलक में अंदर की तरफ, तो आपको नज़र आएगा कि सफ़ेद सफ़ेद हल्का सा छोटा सा मतलब एक दाना वगैरह हो रहा है। तो ये सबसे पहले आपको दिखाई देगा। अक्सर कबूतरों में मतलब गले में नहीं होता जहाँ से ये पोटी करते हैं, इसके ठीक पीछे आप अगर अपने फिंगर लगाओगे ये मतलब जोड़ के पीछे वाली साइड पे आपको यहाँ एक छोटा सा दाना सा महसूस होगा। तो जहरबाद अक्सर यहाँ भी हो जाता है कबूतरों को। तो इसका जो इलाज है, जो अगर भाई आप चाहते हो, जिस तरह खुड्डे में ज़्यादा कबूतर होते हैं तो हर कबूतर को आपने यानी पकड़ के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है कि यानी कि मौसम जिस तरह चेंज हो रहा है और अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ कोई कबूतर बीमार ना हो, तो उसके लिए मैं आपको यानी कि 2-3 दवाइयाँ हैं वो बता दूंगा। इजीली आपको फार्मेसी से मिल जाएंगी, मेडिकल स्टोर से, तो आप वो ले आओ। उनको आप अपने कबूतरों में 3 दिन इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह उससे क्या है कि आपके पास जो यानी मौसम जिस तरह चेंज हो रहा है कबूतरों में अगर कोई भी जहरबाद या कोई भी वायरस आ रहा होगा तो उससे तकरीबन आपके कबूतर बचेंगे और आपके यहाँ बीमारी नहीं आएगी। तो पहले नंबर पर जो दवाई है आपने लेनी है ब्रूफेन। ठीक है, ब्रूफेन बुखार के लिए होती है, वो आपने ले लेनी है। और साथ साथ मतलब बुखार ब्रूफेन का मेन जो है ना वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो दर्द से राहत देती है, यानी कि बुखार कम करती है और दर्द से यानी वो एक दर्द के लिए सबसे अच्छा शरबत है, यानी दर्द वगैरह के लिए। तो आप पहले नंबर पे ब्रूफेन ले आओ और दूसरे नंबर पे आप ले आओ यानी कि पैनाडोल लिक्विड। ठीक है, ये जो छोटे बच्चों का होता है तो आपने वो वाला पैनाडोल लेना है। आप उससे कह दो कि यानी साल के बच्चे का पैनाडोल लिक्विड ब्लू कलर का होता है, मैं पिक्चर स्क्रीन पे दे दूंगा। आपने मतलब पैनाडोल लेना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे पैनाडोल सिरप लेना है और तीसरे नंबर पे जो सिरप है वो है आपने लेना है फ्लैजल का। ठीक है, फ्लैजल सिरप ये फ़ायदा करता है हमारे कबूतरों में, अगर जहरबाद भी हो रहा हो तो उसको ख़त्म करता है
और उसके जो ये डाइजेशन सिस्टम है अंदर जो यानी कि उसको बेहतर करता है, उसके लिए यानी सही सिस्टम चलाता है, हाजमे को यानी बेहतरीन यानी करता है। और कबूतर के जो है यानी कि जो अगर कहीं उसके जिस्म में कहीं सी भी हिस्से में कोई जहरबाद हो रहा है तो उसको ख़त्म करता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक यानी कि दवाई बताई है, आप ये तीनों सिर्फ ले लो, इन दिनों अपने कबूतर में 3 दिन 4 दिन आप इस्तेमाल कराओ। इसका इस्तेमाल कराने का तरीका ये है कि 1 से सवा लीटर पानी आपके कुंडले में जो आता है, जो कबूतर का बर्तन जिसमें कबूतर पानी पीता है ना, तो उसमें आप एक एक ढकना तीनों सिरप का मिला दो। यानी पैनाडोल का एक सिरप का ढक्कन डाल दो, और ब्रूफेन का भी एक ढकना डाल दो, और फ्लैजल का भी एक ढकना डाल दो। तो इससे ये होगा कि आपके कबूतर में अगर कहीं कोई जहरबाद आ रहा होगा या आपका कबूतर कहीं मतलब साइड पे होके बैठ रहा होगा, सुस्त होके बैठा हो, तो ये सारा कुछ यानी ठीक हो जाएगा, आपके सारे परिंदे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। और अगरचे आपके बिलफर्ज यानी कबूतर के जिस तरह मैंने बताया कि ये तो चलो यहाँ जहरबाद हो जाता है, तो हम क्या करते हैं यानी फ्लैजल सिरप का इस्तेमाल कराते हैं, एक एक सीसी भी अगर भर के देते रहें तो उससे सही हो जाता है। नहीं तो हम कबूतर के पर की तीली लेके उसके मुंह में मार के यानी कि सही कर लेते हैं, तो ये हमारे से हो जाता है। लेकिन जो यहाँ जोड़ के पीछे यानी कि पोटी वाले हिस्से के पीछे वाली साइड से जो दाना वगैरह हो जाता है, तो इसका देसी इलाज ये है कि आपको मैं बता दूं, आप देखोगे अगर अचानक से कबूतर की ये वाली जगह सूजने लग जाएगी, मोटी वगैरह होने लग जाएगी, तो उसके लिए आप ये करो कि हंजीर आती है, ठीक है, देसी इलाज है। तो हंजीर एक लेकर आप उसको मुंह में डाल के उसको चबाओ चबाओ, चबाने के बाद या उसको आप किसी करल में डाल के अच्छे से रगड़ लो, रगड़ने के बाद उसकी यानी गोली बना लो, 2 एक गोलियां बना लो। ठीक है, बिल्कुल एक बादाम के इसकी गोली बनेगी, उसकी 2 गोलियां बना लो। तो आप वही कबूतर को देकर ऊपर 1 सीसी यानी फ्लैजल सिरप उसके साथ 6-7 सीसी सादा पानी मिला के भी दे दोगे ना, तो आपके कबूतर के बिल्कुल ये यहाँ जो दाना हो रहा होगा ये फिट हो जाएगा। और कुछ कबूतर ऐसे भी हैं जो लंगड़ा के एकदम चलने लग गए, तो उनके लिए जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंडोमेथसिन की एक गोली आती है चाइना वाली, ठीक है, तो उसकी भी पिक्चर मैं स्क्रीन पे दे दूँगा, वो आप गोली ले लो। अगरचे आपके कबूतर में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है यानी लंगड़ा के चल रहा है या वो बाजू मार रहा है, तो आप उस गोली को दोगे, उससे कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा। लेकिन वो एक दिन आपने देनी है, दूसरे दिन अगर आप दोगे तो कबूतर आपका जान में होना चाहिए, नहीं तो वीक ज़्यादा हो जाता है उससे कबूतर। ठीक है ना, तो वो जो है गोलियां मतलब हड्डियों के दर्द के लिए होती है गोली। कबूतर के किसी हड्डी में कोई दर्द पेन है तो उससे आप उसकी ट्रीटमेंट करो तो सही हो जाती है। यानी एक दिन देने से आपको रिजल्ट सामने होगा कि बिल्कुल आपका परिंदा फिट हो जाएगा। 10 रुपये का पत्ता है, कोई महंगा नहीं है, ठीक है, वो ले लो। नहीं तो देसी इलाज भी मेरे चैनल पर मैंने बताया हुआ है, जिसमें अदरक लहसुन वगैरह का पेस्ट बना के सूंड के साथ मिक्स करके वो भी एक गोली बताई हुई है, वो दोगे तो वो भी बेस्ट है, उससे कबूतर कमज़ोर नहीं होता। हालांकि कबूतर का सारा सिस्टम उससे सही हो जाता है, तो वो आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। नहीं तो जो 3 सिरप मैंने आपको बताए हैं आप उसका इस्तेमाल करो। मेरे यहाँ भी आज यही हुआ ना कि मैं आया हूँ दाना डालने, दोपहर को 2 बजे के टाइम में आता हूँ दाना डालने कबूतरों को, तो मैंने आके दाना डाला तो ये वाला बच्चा मेरा जो है दाने पे बिल्कुल आया, थोड़ा सा दाना इसने उठाया, हालांकि बाकी खा रहे थे, ये थोड़ा सा दाना उठा के पानी पी के साइड पे होकर बैठ गया। तो मैंने इसे पकड़ के इसके हलक में चेक करा, मुझे नहीं समझ आई। जब मैंने यहाँ इसको चेक किया जोड़ के पीछे, तो यहाँ मुझे महसूस हो रहा है कि इसे बिल्कुल छोटा सा दाना है। तो अब मैं इसको सिंपली यही करूँगा, हंजीर खिला दूँगा, उससे ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है, अगर हंजीर इससे तो मैं भी हंजीर और फ्लैजल सिरप दे दूँगा, लेकिन बाकी सारे कबूतरों को अब मैं ये नहीं कर सकता, तो बाकियों के लिए मैंने तीनों सिरप मिक्स करके अभी पानी बनाना है, पानी बना के फिर रख दूँगा इनको, ये पानी पिएंगे तो इंशाल्लाह सारे कबूतर जो मेरे अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कवर हो जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो कुछ भाई ऐसे भी हैं जो मनफी कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई कि आप ऐसे ना किया करो। ठीक है, मैं अपना इल्म आपके साथ बांट रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बदतमीज़ियाँ वाले यानी गलत कमेंट्स का भी मैं देखूँ। हालांकि मेरे भाई बहन बच्चे वगैरह भी हैं, वो भी देखते हैं कमेंट्स, ठीक है, तो बराए मेहरबानी आप परहेज़ करो, क्योंकि आपके इस कमेंट से ये अंदाज़ा हमें होता है कि आपके पीछे जो आपके बड़े हैं उन्होंने आपको सही तरीके से तमीज़ या परवरिश नहीं सिखाई, जिसकी वजह से आप इस तरह के काम करते हो, तो हमें बुरा लगता है। तो माजरत भाई मेरा, अगर किसी का दिल दुखा हो मेरी बातों से, तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई भी को इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब मैंने ये देखा कि ये बेबी बच्चा मेरा दाना नहीं खा रहा, तो इस तरह यानी अक्सर हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हो कि क्योंकि अभी हमने कबूतर झाड़ खिला के यानी पर पटाई करके 10 बार साफ़ कर लिए कबूतरों ने, अभी हमने उन्हें उड़ाना है, उनसे शौक़ लेना है। तो अगरचे आप इस चीज़ का एहतियात
कर लोगे तो आपका शौक़ आगे अच्छा भी होगा, नहीं तो ये होगा कि आप फिर बीमारियों में पड़ जाओगे कबूतरों की। तो वायरस के आने से या बीमारी फैलने के पहले ही अगर आप एहतियात कर लो, ये 3 सिरप लेके अपने कबूतरों को पिला दो, तो तकरीबन मैं 100% कहता हूँ कि वाकई आपके कबूतरों में जिन भाइयों के पास भी इस वक्त कबूतर हैं, उनके कबूतरों में ये मसला कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। या कबूतर लंगड़ा के चल रहा होगा, या बाजू मार रहा होगा, या आंखें ख़राब हो रही होंगी, या कबूतर दाना ठीक से नहीं खा रहा होगा, पर फुला के एक साइड पे बैठ जाता होगा। तो ये सारा आपको जिस तरह मैंने बताया, ये दवाई आप दो, इंशाल्लाह आपके सारे कबूतर ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई भी को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।